हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर ऑल। हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आरआरबी इलाहाबाद के जितने भी टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी जानते हैं कि पिछले साल ही टेक्नीशियन की ज्वाइनिंग काफ़ी पहले हो चुकी थी, लगभग जून जुलाई अगस्त के आसपास ऑलमोस्ट सभी डिवीजन्स में, जो भी इलाहाबाद के अंडर में 5 डिवीज़न आते हैं, उन सभी की ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हुई थी और फिर भी रिप्लेसमेंट पैनल अभी तक नहीं आया था। तो इसके लिए काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान थे और बहुत जगह उन्होंने विजिट किया, सब जगह पता भी किया और फिर उनको पता चला कि हाँ, हर जगह से थोड़ा थोड़ा जो भी डिमांड उनको भेजना है, जितने रिक्वायरमेंट है, हालांकि जितने भी एब्सेंटीज हैं उस पर डिमांड भेजा गया नहीं भेजा गया इसके बारे में नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो भी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जितनी भी डिमांड है वो भेजी गई है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक रिप्लेसमेंट पैनल नहीं आया है। तो उसका क्या वजह है वो जानेंगे और पूरा समझेंगे कि कब तक आ सकता है, क्या चांसेस हैं और देरी हो क्यों रही है, इसके बारे में समझेंगे। इसके अलावा मैं आपको कुछ आरटीआई रिप्लाईज़ हैं उसमें कैटेगरी वाइज जो आपका दिया हुआ है कि कहाँ पे कितने नॉन टर्नअप और कितने की रिप्लेसमेंट की डिमांड की गई है, उसके बारे में भी बताऊंगा, जिसमें आगरा डिवीज़न और इलाहाबाद डिवीज़न शामिल है। इसके अलावा एक अप्रोक्स आइडिया से मैं झांसी का भी थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूंगा। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा और देखेंगे इस वीडियो में कि देरी का कारण क्या है। तो सबसे पहले जो देरी का वजह है वही देखते हैं कि आखिर क्या है। एक ये ऑफिशियल जवाब आया है, कुछ कैंडिडेट्स ने लगाया था इसमें पूछने के लिए कि भाई देरी क्यों हो रहा है, ये पीजी पोर्टल के थ्रू आया है रिप्लाई। तो हालांकि मैं सभी को बोलता हूं कि ज़्यादा पीजी पोर्टल पे आप इस तरह के केसेस ना डालें, क्योंकि इसका पॉजिटिव शुरुआत में तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिलेगा, लेकिन बाद में नेगेटिव या फिर न्यूट्रल रिस्पांस हो जाता है, क्योंकि सेम तरह की केसेस को इंटरटेन नहीं करता है पीजी पोर्टल। तो अगर आप बार बार पीजी पोर्टल पे इस तरह के क्वेश्चंस अगर लगाएंगे, इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर लगाएंगे, तो ज़्यादा उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इन्होंने लगाया था इसमें क्या लिखा हुआ है। विथ रिगार्ड्स टू गवर्नेंस डेटेड 16/5/2021 रिगार्डिंग रिप्लेसमेंट पैनल अगेंस्ट CEN नंबर 1/2018 फॉर द पोस्ट ऑफ ALP एंड टेक्नीशियन, द पोजीशन इज एज फॉलोज। द फर्स्ट राइट ऑफ अपॉइंटमेंट इज ऑफ कैंडिडेट्स हुज री मेडिकल अपील हैज़ बीन एक्सेप्टेड। मतलब कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि जिन्होंने री मेडिकल के लिए अपील किया हुआ था, जो कि मेडिकली अनफिट हो गए थे, लेकिन उन्होंने क्लेम किया हुआ था। आप सभी को पता है जो प्रोसेस होता है 1000 रुपये दे के क्लेम करना, तो उन्होंने किया था। तो उन सभी में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी तक कोई मतलब अभी उधर से आया ही नहीं है, कंप्लीट ही नहीं हुआ है। वही इसमें लिखा हुआ है, और फ्यू ऑफ सच केसेस आर पेंडिंग एंड आर अंडर प्रोसेस। मतलब कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि अभी भी फाइनल नहीं हुए हैं कि उनको फाइनली फिट किया जाता है या अनफिट ही रहेंगे, वो अभी भी डिसाइडेड नहीं है। उसके बाद क्या इसमें लिखा जा रहा है, ओनली आफ्टर दिस री मेडिकल केसेस आर फाइनलाइज्ड एंड अपॉइंटमेंट ऑफ दीज कैंडिडेट्स इज फाइनलाइज्ड। मतलब कि जब इनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, इनका अपॉइंटमेंट जो भी मेन लिस्ट में आते हैं, जो कट ऑफ से ऊपर हैं और री मेडिकल में अपील में वो फिट हो जाते हैं, तो उनकी पोस्टिंग मतलब उनको अपॉइंट करने का बाद ही, मतलब उनका पैनल, मतलब उनकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सेट करने के बाद ही कैन द कैंडिडेट इन स्टैंड बाई लिस्ट बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट अगेंस्ट डिमांड ऑफ रिप्लेसमेंट पैनल मेड बाई द जोनल रेलवेज। मतलब जो भी रिप्लेसमेंट पैनल का डिमांड आया है उसमें जो भी लड़के अनफिट थे जो कि अब फिट हो गए, तो पहले उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, पहले उनको मौका दिया जाएगा और उसके बाद जो सीटें बचेंगी उस पर स्टैंड बाई कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। तो जब तक उनका ये नहीं आएगा, मान लीजिए कि अभी 50 का डिमांड आया, उन्होंने 10 लड़के अभी तक फिट है, 10 को दे दिया, 40 स्टैंड बाई से उठा के दे दिया, और कल को फिर से और 5-7 लड़के फिट हो जाते हैं, तो उनको आरआरबी इलाहाबाद कहाँ से सीट देगा। तो बस यही कारण है कि आपका पैनल रोक के रखा गया है। और इसके साथ एक दो और प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि लखनऊ डिवीज़न जो कि आरआरबी इलाहाबाद के थ्रू ही रिक्रूट होता है, तो वहाँ पे अभी आपका फाइनल रिमाइंडर ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वहाँ से डिमांड ही नहीं गया है। तो ये भी एक दूसरा कारण है जिसकी वजह से आपका रिप्लेसमेंट पैनल पेंडिंग है। तो इसमें यही चीज़ें इन्होंने बताई हुई है कि टोटल रिप्लेसमेंट पैनल कैटेगरी एंड कम्युनिटी वाइज डिमांड फ्रॉम जोनल रेलवे अंडर CN 1/2018 फॉर पोस्ट ऑफ ALP टेक्नीशियन टिल डेट कॉपी इंक्लूड। मतलब जो भी इनके पास डाटा आएगा कैटेगरी वाइज या जो भी डाटा इनके पास आया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग रिप्लेसमेंट आएगा, लेकिन वो जब री मेडिकल का प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद और सभी जगह से डाटा कलेक्ट हो जाने के बाद ही रिप्लेसमेंट पैनल दिया जाएगा। तो ये पहली चीज़ थी, रिप्लेसमेंट में देरी क्यों हो रही है उसका आंसर। अब जरा देखेंगे जो कि मैंने बताया कि RTI से मैं डिमांड भी बताऊँगा। तो ये एक इलाहाबाद डिवीज़न में RTI लगाया गया था। इसमें 3 कैटेगरी के बारे में इन्होंने पूछा हुआ है, कैटेगरी 25, 59 और 62।
इन तीनों कैटेगरी में तो 25 में तो इन्होंने बता दिया कि इनके पास कोई पैनल ऐसा मिला ही नहीं है कैटेगरी 25 का। 59 की बात करें तो 59 में इन्होंने बताया कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एब्सेंट रहे हैं वो जनरल कैटेगरी में 2, ओबीसी में 6, ये आप देखेंगे, ये मैं एक बार मार्क करके भी दिखा देता हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ, जनरल में 2, ओबीसी में 6, एससी में 5 और एसटी में 3 लड़के। ये टोटल 6, 2, 8, 5, 13 और 3, 16 लड़के ऐसे हैं जो कि आपकी कैटेगरी नंबर 59 में एब्सेंट है और इनका रिप्लेसमेंट पैनल मांगा गया है। वहीं कैटेगरी नंबर अगर 62 की बात की जाए तो यहाँ पे 3 लड़के हैं, एक जनरल, एक ओबीसी और एक एससी कैंडिडेट है जिनका रिप्लेसमेंट पैनल मांगा गया। तो टोटल ये 16 और 3 19 कैंडिडेट का रिप्लेसमेंट पैनल आपके इलाहाबाद डिवीजन से ये 59 और 62 कैटेगरी से मांगा गया है। पीसीएम से कितना मांगा गया है वो हम आगे के आरटीआई में देखते हैं। तो ये आपका पीसीएम, जो कि काफ़ी लड़के परेशान रहते हैं कि पीसीएम से क्या है, पीसीएम का क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पीसीएम में अभी भी स्टैंड बाई लिस्ट में हैं। तो पीसीएम का देखा जाए तो पहले तो इन्होंने ये बता दिया कि इलाहाबाद से टोटली जो है 85, इसमें सारे के सारे कैटेगरी इन्वॉल्व हैं। जो मैंने पिछले आरटीआई में बताया कि 59, 62 वो भी इसमें इन्वॉल्व है। टोटल 85 लोगों का रिप्लेसमेंट मांगा गया है। अब कितने लड़के फाइनली एब्सेंट हुए उसके बारे में तो नहीं, आरटीआई में 85 बताया गया कि 85 एब्सेंट हुए हैं और इनकी जगह पर रिप्लेसमेंट मांगा गया है। वही कैटेगरी नंबर 134 की बात की जाए तो 35 लड़के और कैटेगरी नंबर 136 की बात की जाए तो 20 लड़के। टोटल आपके 55 लड़कों का डिमांड यहीं से किया गया है। तो 85 में से अगर आप 55 माइनस कर देते हैं तो सिर्फ 30 लड़कों का बाकी कैटेगरी से डिमांड है। बाकी जितने भी कैटेगरीज हैं इसमें एएलपी शामिल नहीं है, ये सिर्फ टेक्नीशियन के बारे में बताया गया है। तो ये इन्होंने बोल दिया कि इसका रिप्लेसमेंट इन्होंने मांगा है। इसके अलावा इन्होंने कैटेगरी वाइज भी आपको इसमें आप देखेंगे यहाँ पे 5वें नंबर पे, तो इसमें कैटेगरी वाइज भी बताया गया कि कितने लड़के नॉन टर्न अप हैं। तो कैटेगरी नंबर 134 की बात की जाए तो जनरल के 14, एससी के 8, एसटी के 3 और ओबीसी के 10 लड़के आपके नॉन टर्न अप हैं। वहीं अगर 136 में बात की जाए तो यूआर के 9, एससी का 1, एसटी का 3 और ओबीसी के 7 लड़के आपके नॉन टर्न अप है और इनकी जगह पे रिप्लेसमेंट मांगा है। तो टोटल इलाहाबाद डिवीजन से 55 स्टूडेंट्स पीसीएम का रिप्लेसमेंट पैनल मांगा गया है कैटेगरी 134 और 136 से। तो ये आपका इलाहाबाद का था। अब जरा आगरा का देख लेते हैं। आगरा का अगर आप देखोगे तो आगरा में भी जो इन्होंने आरटीआई लगाया था उस आरटीआई से ये रिप्लाई आया है। तो इसमें आप देखोगे तो कैटेगरी नंबर 134 में इन्होंने बताया कि 113 लोगों का पैनल मिला था और इस 113 में से 90 लोगों ने ज्वाइन किया, 23 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। तो उस 23 की जगह पे इन्होंने रिप्लेसमेंट पैनल की मांग की है। वही कैटेगरी नंबर 136 की बात करें तो 27 लोगों का इनको पैनल मिला था जिसमें 21 लोगों ने ज्वाइन किया है और 6 लोग जो हैं वो ज्वाइन नहीं किए हैं, जिसका इन्होंने रिप्लेसमेंट पैनल 12/3/2021 12 मार्च को ही मांग लिया है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये डिमांड जाने के बाद भी आपका रिप्लेसमेंट क्यों नहीं आ रहा है, तो उसका कारण वही है कि एक तो लखनऊ डिवीज़न से अभी फाइनली डिमांड आपकी नहीं गई है। दूसरा कारण यह है कि जो री मेडिकल का है कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि अभी भी पेंडिंग है, जब तक वो फाइनल नहीं होते तब तक रिप्लेसमेंट पैनल नहीं आएगा। और मैंने ये भी बोला था कि झांसी के बारे में बताऊंगा। तो देखिए झांसी में भी कुछ डिमांड गया है और वो शायद अप्रोक्स 10 या 15 लोगों का डिमांड वहाँ से गया है। ये फाइनल नहीं पता है कि कितना उन्होंने भेजा है, ना ही आरटीआई में कोई ऐसा रिप्लाई है हमारे पास, मेरे पास स्पेशली अभी नहीं है। जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन हाँ, मैं अपने आइडिया से बता रहा हूँ कि लगभग 15 के आसपास का कुछ डिमांड वहाँ से भी भेजा गया है। तो जैसे ही वो पता चलता है, ये आप लोग परेशान ना हो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सब प्रोसेस है और जैसे ये सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, प्रोसेस कंप्लीट होगा, आपका रिप्लेसमेंट आ जाएगा। हाँ, उसके बाद जो इंडेंट वगैरह की बात है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी भी रह जाएंगे रिप्लेसमेंट में, उतने लोगों का क्लियर नहीं होना है, बहुत कम का रिप्लेसमेंट पैनल आ रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है और इस पर देखेंगे आगे क्या कर सकते हैं और इंडेंट के लिए क्या कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।